नमस्कार, स्वागत है परिवर्तनकारी में। मैं सोनू पाठक। आपको बता दें कि कल आज 17 तारीख है, यानी कि कल 18 तारीख को 18 दिसंबर को सरैया प्रखंड के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन महाकुंभ का मेला लगने जा रहा है। जैसे महाकुंभ का यानी कि महाकुंभ में जैसा भीड़ होता है उस तरह का भीड़ आपको कल इस सरैया ब्लॉक में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन किस चीज का भीड़ होगा, किस मुद्दे पे बात होगा, इस सारी बात हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजय कुमार सिंह। उनसे बातचीत करेंगे कि कल किस चीज का इतना बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सर मेरे चैनल। स्वागत है आपके परिवर्तनकारी चैनल का, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। कल क्या है? कल 18 तारीख को यहाँ पे कितनी बड़ी संख्याओं में लोग आ रहे हैं, क्या है कल? कल बहुजन चेतना रैली है। जैसा कि आपने प्रचार के माध्यम से, हैंडबिल के माध्यम से भी देखा होगा, सुना होगा। बहुजन समाज पर जुल्म जाति और जो बिहार के वृद्ध, विधवा और विकलांग हैं उनको बिहार की सरकार महज 400 रुपया देती है, जबकि अन्य राज्यों में तेलंगाना में 6000 रुपया मिलता है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में 3000 रुपया मिलता है। 21 सूत्री हमारी मांगे हैं। उन मांगों को लेकर के यहाँ पर बहुजन चेतना रैली का आयोजन किया जाएगा। इसमें हमारे सेंट्रल के प्रभारी, तीन प्रभारी, एक राज्यसभा के सांसद माननीय इंजीनियर रामजी गौतम साहब भी आएंगे और पूरे पारू विधानसभा के करीब 5000 से अधिक जो किसान मजदूर हैं, बहुजन समाज को मानने वाले लोग हैं, वो सभी लोग यहाँ कल आएंगे और इसी के लिए ये तैयारी है। वृद्धा पेंशन में आपने सर मात्र 400 रुपया का महीना मिलता है, आपने कितना का मांग रखे? जैसे तेलंगाना में 6000 रुपया मिलता है, विकलांगों को 6000 और वृद्ध विधवा को 5000। तो हमारी मांग है कि भारत, जब नरेंद्र मोदी जी एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक चुनाव की बात हो रही है, तो अगर एक चुनाव की बात आप करते हैं, जो पूरे देश में एक बार चुनाव हो, लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक बार हो, तो क्यों नहीं पूरे देश में हर राज्य में वृद्धा, विधवा और विकलांगों को एक तरह का पेंशन दिया जाए। आप समझिए कितनी बड़ी विडंबना है कि जो वृद्ध, विधवा और विकलांग है वो कहीं ना कहीं समाज में बहुत कमजोर है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, और उसके बाद उसको महज 400 रुपया देना, ये उसके गरीबी के साथ, बेबसी के साथ मजाक है। तो हम जितने भी सत्ताधीश हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो या राष्ट्रीय जनता दल के हो, जो माननीय हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं, जिनके पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके होंगे, माताजी मुख्यमंत्री रह चुके होंगे, माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, जब वो मुख्यमंत्री से हट जाएंगे तो 400 रुपए में उनका गुजर बसर हो जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ा ब्रेक लाएंगे क्योंकि राजद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो 2500 रुपए का महीना तय कर दिया ना कि मेरी सरकार आएगी तो 2500 रुपए आपको मिलेगा, माई बहन करके योजना। माई बहन योजना आप दे रहे हैं तो वो केवल महिलाओं को न मिलेगा, और वो भी घोषणा कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता जो तेजस्वी यादव है वो भी 2020 के चुनाव में कहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1000 पेंशन देंगे, और 2.5 साल मिल करके जो है सरकार चलाए हैं। तो आखिर उस समय क्यों नहीं वादा याद आया? और भारतीय जनता पार्टी और जदयू के सरकार चल रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आप सुशासन की सरकार चलाते हैं, न्याय के साथ आप विकास कर रहे हैं, यही आपका न्याय है कि वृद्ध, विधवा और विकलांग को 400 रुपया मिले? तो इस पर विचार सरकार को करना चाहिए। और हमारे राज्यसभा के सांसद माननीय रामजी गौतम साहब आ रहे हैं, हम लोग इस लड़ाई को सड़क से लेकर के सदन में भी उठाएंगे। उतना ही नहीं, जो बिहार का गरीब मजलूम है, भूमिहीन है, सरकार लंबे लंबे वादे और दावे करती है, आज तक 3 डिसमिल जमीन गरीबों को नहीं मिल पाया। बगल में उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार बनी, 2007 में फुल फ्लेज सरकार बनी थी, और वहां आप गूगल पर सर्च करिए, आप यहाँ पत्रकार साथी हैं, आप पता करिए बहन जी के सरकार में जो भी भूमिहीन था, चाहे जिस जाति वर्ग का था, 2-2 एकड़ 3-3 एकड़ उसको जमीन मिला। मान्यवर काशीराम आवास योजना करके 3.5-4 लाख रुपया का 2 कमरा, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, बाजाबता उसको चाबी मिल गया।
तो हम चाहते हैं, अभी कितना बड़ा मजाक है, हमारे कबीर अंत्योष्टि योजना मिलती है सरकार की, पहले माननीय मुखिया जी के माध्यम से मिलता था 3,000 रुपया, अब वो ऊपर से पैसा आता है। योजना का नाम है कबीर अंत्योष्टि। पिताजी हमारे आज मरेंगे, बाबा हमारे आज मरेंगे, माँ हमारी आज मरेगी, और साल भर के बाद पैसा आएगा, वो भी कितना आएगा, 3,000 आएगा। कन्या विवाह योजना 10,000 रुपया आएगा। हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, बेटी को जो है नाती हो जाएगा, नतनी हो जाएगा, 2 साल 4 साल 5 साल बीत जाता है, पैसा नहीं आता है। तो हमने मांग रखा है कि कबीर अंत्योष्टि योजना में सरकार 15,000 और कन्या विवाह योजना में सरकार 50,000 रुपया दे और के अंदर दे, और कबीर अंत्योष्टि का योजना का राशि तत्काल मिले और स्थानीय माननीय मुखिया जी के माध्यम से मिले। ये कई सूत्रों को मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि 2025 का बिगुल भी फूंक चुके हैं चुनाव का? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी है, और हमारी पार्टी किसी दल से गठबंधन जल्दी नहीं करती है, समाज से गठबंधन करती है, और एक बहुजन समाज पार्टी ही है जो पूरे भारतवर्ष में चुनाव लड़ती है। आप अभी देखे होंगे 4 उपचुनाव हुआ है, जहां पर 2 उपचुनाव 2 क्षेत्र में 4 में से 2 सीट पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ी थी, एक तरारी और दूसरा रामगढ़। एक तरफ 26 दल का गठबंधन था, एक तरफ 36 दल का गठबंधन था, एनडीए और यूपीए में, और हमारी पार्टी रामगढ़ में महज 1362 वोटों से चुनाव हारी है, वो भी बेईमानी के कारण। तो आप समझ लीजिए जो 36 दल वाले को 33,000 वोट आया और दूसरे को हमसे 1,300 ज्यादा वोट आया। तो आज तक बहुजन समाज पार्टी को ये जो पार्टी है, कोई हिंदू मुस्लिम करके, कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड करके, अभी तक हमारे लोगों को बरगलाने का काम किया गया है। आने वाला जो 2025 है, इसमें आपको हम दावे के साथ कहते हैं कि बिना बहुजन के किसी की सरकार नहीं बनेगी। हमारी पार्टी के बिना सहयोग से किसी की सरकार नहीं बनेगी। आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ, हमारे यहाँ दर्जन से अधिक विधायक होंगे। ठीक है, कल तो 18 तारीख है, कल आपका बहुजन समाज पार्टी का जो यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन है, आपको क्या लगता है सर, किस प्रकार से धरना प्रदर्शन को देख रहे हैं? बहुत ही अच्छा। पूरे पारू विधानसभा के आपके न्यूज के माध्यम से सभी दर्शक भाई बंधुओं से मैं आग्रह है कि जन समस्या की लड़ाई है, यह पार्टी की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह जनता की हित की लड़ाई है। इसमें आपके न्यूज के माध्यम से कहना चाहेंगे, जो भी हमारे इस न्यूज से देख रहे हैं, वो अपनी एकता और चट्टानी परिचय दिखाने का कोशिश करें, और कल यहाँ पर लगे कि हकीकत में बिहार के सामाजिक सुरक्षा जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो दोहरी नीति जो बिहार में जो चलाई जा रही है, वही कन्या विवाह योजना की राशि अभी तक विलंब है, अभी तक किसी को नहीं मिला। कबीर अंत्योष्टि योजना के जो बड़े कि सरकार को इतना भी विश्वास नहीं है, तो जनप्रतिनिधि चुनाव क्यों कराई जाती है? कि माननीय मुखिया जी से विलुप्त कर दिया गया कबीर अंत्योष्टि योजना किया हुआ। श्राद्ध के कफन का लकड़ी का भी अब में जाके बायोडाटा देना पड़ेगा। यह बिहार के लिए दुर्भाग्य है। हम आपके न्यूज के माध्यम से कहना चाहेंगे कि एक सूत्र मांगों को लेकर के कल बहुत प्रदर्शन होने जा रहा है, और उसमें अपनी एकता और चट्टानी परिचय दिखाने का हम लोग कोशिश करेंगे। हम लोग मेहनत भी किए हैं, और हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग की बात को सुनने के लिए राज्यसभा के सांसद इंजीनियर रामजी गौतम जी हमारे पास सरैया के धरती पर पधार रहे हैं। ये खुशी की बात है। क्या हुआ परिचय आपका? धीरज कुमार पाठक, बसपा नेता। तो आपने देखा कि कल 18 दिसंबर को यहाँ पे सरैया प्रखंड में धरती पे यहाँ पे कल एक महाकुंभ जैसा एक मेला लगने वाला है, जिसका नाम है भारत। जो यहाँ पे लगातार तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं कि ये लगभग कितने दिनों से इसका चर्चा चल रहा है आपके क्षेत्रों में? 29 तारीख को हम लोगों ने बहुजन चेतना रैली निकाला था, रथ निकाला था, बहुजन चेतना रथ, और उस रथ के माध्यम से लगातार क्षेत्र में जाकर के, गांव-गांव में जाकर के नुक्कड़ सभाएं की गई है, और तमाम क्षेत्रों से 5,000 से अधिक लोग यहाँ उपस्थित होंगे। पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी इस ब्लॉक में, और जिन समस्याओं को हम लोग सड़क पर लड़ेंगे, उन समस्याओं को सदन में लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल करके बात करने के लिए हमारे राज्यसभा के सांसद महोदय भी उपस्थित रहेंगे। उन सवालों को उनको दिया जाएगा, उनको भी ज्ञापन देंगे,
प्रखंड के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन पहुंचाया जाएगा और इन सवालों को लेकर लगातार हमारी लड़ाई जारी रहेगी। विजय कुमार। तो कल 18 तारीख को यहाँ पे पारू में सरैया में जो कार्यक्रम होना है उसमें लगातार 21 सूत्रों को मांग को लेकर लगातार यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के लोग जो है सदैव खड़े हैं। लगातार हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।